मिखाइल क्रिजोक्रिजनिक एक स्लोवाकियन बॉडी बिल्डर, और हाँ ये स्लोवाकिया के हैं, रशिया के नहीं है, मैं गलती कर चुका एक बार। एक स्लोवाकियन बॉडी बिल्डर जो इससे पहले आईएफबीबी के एक राइवल कंपनी में एज अ बॉडी बिल्डर थे, आईएफबीबी प्रो एलीट। पिछले साल जब आईएफबीबी प्रो एलीट में थे तो कई बॉडी बिल्डर्स को चैलेंज किया था उन्होंने इंस्टाग्राम पे। जाने अनजाने में ये चैलेंजेस में उनके पीछे एक बहुत बड़ी हाइप बनती गई। क्या वो इस हाइप को डिजर्व करते हैं कि नहीं? क्या वो इतने वर्थ इट हैं कि यहाँ के बॉडी बिल्डर्स को हरा पाए, यहाँ के बड़े बड़े प्रोस के सामने माइकल क्रिजो टिक पाए? आज यही देखेंगे इस वीडियो में, क्या सब अच्छाइयाँ हैं, क्या सब बुराइयाँ हैं, क्या सब इम्प्रूवमेंट करनी है माइकल क्रिजो को मिस्टर ओलंपिया के टॉप 6 या उससे ऊपर जाने में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोग ये वीडियो शुरू करेंगे माइकल क्रिजो की अच्छाइयों से। उनकी सबसे बड़ी अच्छाई जो है, यानी कि सबसे बड़ी उनकी जो खासियत है, वो है उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर। उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर बहुत ही कंपैरेबल है बिग रैमी के स्केलेटल स्ट्रक्चर के। एक बहुत ही बड़े चौड़े क्लेविकल्स और बहुत ही नैरो वेस्ट, और उसके ऊपर से एक छोटे सिर जो एक इल्यूजन क्रिएट करता है एक बहुत ही भारी भरकम इंसान की, बहुत ही बिग मैसिव बॉडी बिल्डर की। ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर एक इल्यूजन क्रिएट करता है एक इंसान को ऑलरेडी जो बड़ा है उसको और बड़ा दिखाने में। एक वी टेपर क्रिएट कर देता है ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली। कुछ लोग इतने जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं होते हैं इस स्ट्रक्चर से, जैसे कि फिल हीथ, जिनको मेहनत करके वर्क करके अपने मसल गेन करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग पहले से ही इतने गॉड गिफ्टेड होते हैं। वैसे ही है माइकल क्रिजो इस डिपार्टमेंट में। इनकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है वो है इनकी मसल बेलीज। बिग और लॉन्ग और बहुत ही प्लीजिंग मसल बेलीज है माइकल क्रिजो की। साथ ही में काफी ज्यादा राउंड और फुल रहती हैं ये मसल बेलीज। हर एक बॉडी बिल्डर चाहता है कि उसकी फुल राउंड और लॉन्ग मसल बेलीज हो शॉर्ट के मुकाबले में, क्योंकि ऐसी मसल बेलीज इंसान को और मस्कुलर लगाती है छोटी मसल बेलीज के मुकाबले में। इनकी अगली सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है इनकी साइज। ये एक थ्रू एंड थ्रू मसल मास मॉन्स्टर है। किसी के भी सामने खड़े हो जाए उसको डॉर्फ कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर साइज है। इनके स्केलेटन स्ट्रक्चर अगर ऐसा ना होता फिर भी ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। पाउंड पर पाउंड इनके पास बहुत ज़्यादा मसल है। मैं आपको बता दूं क्रिजो की हाइट 6 फुट अबव है, जो कि एक आइडियल रेंज नहीं मानी जाती है बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स में। बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो हैं, जो कि वन ऑफ द ग्रेड्स बने हैं, वो ज़्यादातर 5'9" से 5'11" के बीच में रहे हैं। कोई भी 6 फुट अबव नहीं रहा है। बहुत कम ऐसे थे जो 6 फुट अबव थे, क्योंकि जब किसी का फ्रेम शॉर्ट होता है तो उसके लिए ईजी हो जाता है उसके फ्रेम को फिल आउट करना। मतलब उसको ज़्यादा इजी होता है ज़्यादा मस्कुलर लगना। उसको मान लीजिए अगर एक छोटा बॉडी बिल्डर है वो 50 पाउंड गेन कर रहा है और एक बड़ा बॉडी बिल्डर है वो 50 पाउंड गेन कर रहा है, दोनों के फ्रेम में बहुत ही डिफरेंट लगेगा 50 पाउंड का मसल। लॉन्ग बॉडी बिल्डर उतना फिल आउट नहीं लगेगा जितना शॉर्ट बॉडी बिल्डर लगेगा। और बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने फ्रेम को फिल आउट करना। अगर आपका एक बहुत ही ह्यूज फ्रेम है और अगर आप उसको सक्सेसफुल हो गए फिल आउट करने में, आपसे ज़्यादा डोमिनेंट कोई नहीं लग सकता है स्टेज पे। और वही होता है माइकल क्रिजो के साथ। माइकल क्रिजो से ज़्यादा डोमिनेंट कोई नहीं लगता जब भी वो स्टेज पे उतरते हैं। अभी तक हमेशा जब भी इनको हम लोग ने कम्पीट करते हुए देखा है, डोमिनेट करते हुए नजर आए ये हर शो में। फिर भी ये अभी तक बड़े बॉडी बिल्डर्स के बीच में नहीं उतरे हैं। कैसा करेंगे बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ? क्या माइकल क्रिजो में सब कुछ अच्छाई है और कोई बुराई नहीं है? बिल्कुल गलत। माइकल क्रिजो में बुराई ज़्यादा है और अच्छाई कम है। चलिए चलते हैं हम लोग इनकी बुराई की तरफ। और इस सेगमेंट में हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम करना चाहेंगे इनके ग्लूट्स की, क्योंकि ग्लूट्स एक मसल है और ये इनकी बॉडी पे कोई भी ऐसा मसल नहीं होगा जो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है सिवाय ग्लूट्स के। ग्लूट्स इनके बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। मतलब ऐसा लगता है कभी ट्रेन ही नहीं किया है इन्होंने ग्लूट्स को, कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हिट नहीं किया है इन्होंने ग्लूट्स को। इनके ग्लूट्स बहुत छोटे पड़ जाते हैं इनके बहुत ही बड़े फ्रेम पे। एज अ मसल सिर्फ वही एक ऐसा मसल है जो इनके फ्रेम पे बहुत ही छोटा लगता है। और इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी में से आती है इनकी बैक। और मेरे हिसाब से इनकी बैक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आती है इनकी कंडीशनिंग में, क्योंकि कभी भी पील्ड नहीं आए ये अपने स्टेज पे। एंड बैक इज़ वन ऑफ दोज मसल जो कि काफ़ी ज़्यादा कंडीशन आने के बाद एकदम क्लियरली दिखती है। अगर आपकी बैक में थोड़ा सा भी फैट होगा तो आपकी अच्छे से मसल डिफाइन नहीं हो पाएगी। लैट्स, रोम्बॉइड्स, ऑल ऑफ दिस मसल रिक्वायर्ड जीरो फैट। इनका मिड सेक्शन एक बहुत बड़ी इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मिड सेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड मिड सेक्शन है, लेकिन फिर भी इनका जो मिड सेक्शन है वो डिस्टेंडेड तो है ही, लेकिन इनका जो एब्स है वो बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। और ये भी मेरे हिसाब से कंडीशनिंग इशू हो सकता है। क्या पता ये जब पील टू द बोन आए तब इनका मिड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड हो जाए। हम लोगों ने अभी तक कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखा है काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोटेंशियल पूरी नहीं कर पाए कंडीशनिंग की वजह से। कंडीशनिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है टू अचीव।
अगर एक बॉडी बिल्डर कंडीशन नहीं आ रहा है तो उसको रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता है, खास करके ओलंपिया स्टेज पे। और सब स्टेज पे चल जाता है, लेकिन अगर ओलंपिया स्टेज पे आप रहेंगे आपको रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसीलिए कंडीशनिंग माइकल क्रिजो को फ़ौरन से फ़ौरन फिक्स करनी पड़ेगी अपनी, कुछ भी हो जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो मैं इनको रिकमेंड करूंगा फ़ौरन से फ़ौरन ये सही करें, वो है इनकी पोजिंग। पोजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है माइकल क्रिजो की। पोजिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा थके जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे, हिल रहे थे, शेक कर रहे थे माइकल क्रिजो, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाता है एक बॉडी बिल्डर का। यही एक ऐसी चीज़ है पोजिंग जो कि डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोफेशनल में और एक एमेच्योर में। अगर जजेस के सामने आपको प्रोफेशनल लगना है, आपको अपनी पोजिंग ऑन पॉइंट रखनी ही पड़ेगी। आपको स्टेज पे ऐसा लगना पड़ेगा दैट यू ओन द स्टेज। इतना कंफर्टेबल, इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा पोजिंग करते टाइम। और ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था माइकल क्रिजो की पोजिंग में। थके जा रहे थे, शेक कर रहे थे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहे थे ये पोजिंग करते हुए। एक और चीज़ है जो कि ये पोजिंग जब कर रहे थे तो ये मसल को कुछ ज़्यादा ही स्क्वीज़ कर रहे थे। मसल को जब आप पोजिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मसल को आपको सिर्फ 70 to 80% ही स्क्वीज़ करना है, वो इनफ होता है। लेकिन अगर आप 100% करेंगे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये एक ट्रिक होती है जो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग क्रिस बम्स्टेड, जिनको आप लोग ने देखा होगा। वो एक एक पोज को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं और बिल्कुल भी ना कांपते हैं ना हिलते हैं वो पोजिंग करते टाइम। एज अ बॉडी बिल्डर अगर आपको बहुत ऊपर रैंक्स में जाना है, आपको अपनी पोजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी ही पड़ेगी। खास करके मैंडेटरी पोजेस में आप बिल्कुल भी लैग नहीं कर सकते। हम लोग कह सकते हैं रॉनी कोलमैन के इंडिविजुअल रूटीन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो 8 मैंडेटरी पोज थी उसके वो मास्टर थे। यही चीज़ डोरियन नीड्स की भी थी। यही सब चीज़ें डिफरेंट बनाती हैं इन लोगों को एक आम बॉडी बिल्डर्स में से। वो 8 पोजेज आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उसमें अगर आपको ऊपर जाना है तो। पोजिंग करते टाइम इतना ज़्यादा थके जा रहे थे क्रिजो कि हम लोग ने देखा है प्राग प्रो में इनका टैन वैन पूरा उतर गया था, और जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। अगर आप देखें तो अलग अलग सा रंग इनका दिख रहा था, जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा था, और जजेस को भी ये सब चीज़ें देख के अच्छी नहीं लगती है। इस टाइम इनको रिवॉर्ड कर दिया गया इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इनके आसपास भी कोई और बॉडी बिल्डर नहीं था। लेकिन अगर कोई भी बॉडी बिल्डर इनके थोड़ा सा भी करीब होता तो इनसे ये विक्ट्री छीन ली जाती। इसलिए अगली बार से माइकल क्रिजो को ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो इन कंक्लूजन मेरे हिसाब से प्राग प्रो में बहुत ही बेटर लगे थे, बहुत ही इम्प्रूव लगे थे अपने पिछले शो में कंडीशनिंग वाइज माइकल क्रिजो। ऐसे ही अगर इम्प्रूव करते रहे, अगर ये 10 to 15% अपनी कंडीशनिंग और इम्प्रूव कर लें और अपनी पोजिंग और जितनी चीज़ें हमने बताई हैं उन सब चीज़ों पे वर्क कर लें, तो हो सकता हो ये टॉप 6 में आ जाए। लेकिन इसके अलावा तो ये टॉप 10 में भी नहीं आ पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जैसे इनकी परफॉर्मेंस आज थी, अगर यही पैकेज यही चीज़ें सब लेके आए अगर मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पे, तो उस स्टेज पे इनको रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, टॉप 10 में भी नहीं आ पाएंगे ये, चाहे जितना इनके पास साइज़ हो। इसलिए इन सब चीज़ों पर इनको तुरंत से तुरंत वर्क करना चाहिए। और इनके लास्ट शो में इनकी बैक बहुत ही ख़राब लगी थी। मेरे हिसाब से इस टाइम इनकी बैक इतनी ख़राब नहीं लगी थी क्योंकि इनकी कंडीशनिंग पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। मेरा यही मानना है कि इनकी बैक उतनी ख़राब नहीं है, इनकी बैक सिर्फ ख़राब लगती है इनकी कंडीशनिंग की वजह से। अगर ये कंडीशनिंग सही कर लें तो इनकी बैक उतनी ख़राब नहीं लगेगी। इनको सिर्फ एक मसला है जिस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना है, वो है ग्लूट्स। इनकी हैमस्ट्रिंग भी इस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड लग रही थी। कई ऐसी मसल ग्रुप थे जो पिछली बार हम लोगों को नहीं दिखे थे, इस टाइम हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वो डिफाइन दिख रहे थे कंडीशनिंग की वजह से। लेकिन अभी भी इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी है अपनी कंडीशनिंग, यहीं पे नहीं रुक सकते हैं। मिस्टर ओलंपिया आते आते इनको काफ़ी ज़्यादा पील्ड और श्रेडेड होना ही पड़ेगा अगर वो टॉप 6 में आना चाहते हैं तो। कई ऐसे मैंडेटरी पोजेस हैं जिन पे इनको वर्क करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इनका जो बेस्ट मैंडेटरी पोज है वो है साइड चेस्ट। कई इनके ऐसे पोजेस हैं जो इनको इम्प्रूव करने हैं। अगर इस साल नहीं तो अगले साल क्रिजो 100% टॉप 6 में आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस साल कौन सी पोजीशन में प्लेस होंगे माइकल क्रिजो? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइए, और आप लोग कमेंट नहीं करते हमने देखा है। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।